कक्षा 12वीं गणित अध्याय 5 देख रहे हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो विमर्श पोर्टल पर अपलोड प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। इस अध्याय में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कुल 12 नंबर रखता है। सांतत्य अवकलनीयता है ये। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यदि x बराबर 2at वर्ग कामा y बराबर at की घात 4 हो तो dy/dx का मान ज्ञात करो। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले दिए हुए समीकरणों को लिखते हैं, दोनों को हम इनका ठीक के सापेक्ष हम अपकरण करते हैं। 2 समीकरण मिलेंगे, फिर दूसरे समीकरण में पहले का भाग देंगे, dy/dx का मान मिलेगा हमें। वही हम करने जा रहे हैं। हल लिखा हमने x बराबर 2at की घात 2, दूसरा समीकरण था y बराबर at की घात 4। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब दोनों तरफ d/dt लगाएंगे हम। d/dt x, यहाँ 2a कॉन्स्टेंट, d/dt t की घात 2 कॉमा दूसरा वाला इसी तरह भी यही करना, dy/dt a d/dt और t की घात 4। हमने अवकलन में सूत्र पहला पढ़ रखा था, d/dx x की घात n बराबर n s की पावर n-1 होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। तो हम ये dx/dt वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 2a इस 2 बाजू में आएगा और t की घात 2 ऋण 1 हो जाएगी। इसी टाइप से dy/dt यहाँ करेंगे a 4 बाजू में आएगा और t की घात 4-1 हो जाएगी। इस सूत्र का हमने यूज किया है। अगले पद में dx/dt बराबर 2 जब 4a t बचेगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर करेंगे हम dy/dt, ये 4a t की पावर 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने ऐसा लिखा था समीकरण 2 में समीकरण 1 का जब हम भाग देंगे तो हमें dy/dx मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब इसमें इसका भाग देंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास dy/dx। और इधर देंगे तो ये 2 नंबर पे और राइट हैंड 4at की घात 3 था और 1 नंबर पर राइट हैंड 4at था। 4a से 4a कट जाएगा और हम जानते हैं भाग में घातें घटती है। ये 4a बन जा 4a, 4a बन जा 4a, ये कट गया और t की घात यहाँ 3 और यहाँ कुछ नहीं घात तो 1 होती, 3 ऋण 1 तो ये t की घात 2 बन जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। हमने भाग में घात घटती उसका यूज कर दिया और दूसरे तरीके से भी आ सकता था, t की घात 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर b cos थीटा हो तो dy/dx का मान ज्ञात करो। हम बात करते हैं इस सवाल की, तो इसमें भी हम देखने जा रहे हैं कि थीटा का सापेक्ष थीटा में फलन दिया है तो हम दोनों पक्षों को थीटा का सापेक्ष अपकरण करेंगे, समीकरण 1 और 2 बनेंगे, 2 में 1 का भाग देंगे तो dy/dx मिल जाएगा। हल लिखा हमने, हमें दिया था x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/d थीटा a कॉन्स्टेंट बार d/d थीटा cos थीटा, इस इधर भी d/d थीटा y और b कॉन्स्टेंट d/d थीटा और cos थीटा। हम जानते हैं dx/d थीटा वही रहेगा, d/d थीटा cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये तो यहाँ लिखेंगे ये था और साइन थीटा लिख दिया, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी टाइप से इधर करेंगे हम dy/d थीटा और माइनस b साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग देंगे। जब भाग देंगे तो देखिएगा इसमें इसका भाग देंगे डी थीटा कट जाएंगे, dy/dx आएगा बराबर, ये था माइनस b साइन थीटा और ये था माइनस a साइन थीटा। ऋण से ऋण कट जाएंगे, धन बन जाएंगे और साइन थीटा कट जाएंगे तो b/a आएगा। ये हमारा आंसर होगा।
यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी कामा y बराबर अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई अपान एक्स। हल हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरणों को लिखेंगे, दोनों को हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी में फंक्शन दिया था, समीकरण 1 और 2 बनेंगे। समीकरण 1 और 2 में समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देंगे तो हमें सिद्ध करने वाली बात मिल जाएगी। हम हल लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या दिया था, x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, दूसरा दिया था y बराबर अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। यहाँ लिखेंगे हम, दोनों के लिए लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे डी बटे डी टी एक्स, यहाँ पर भी डी बटे डी टी अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, इधर कामा लगा के डी बटे डी टी बाय डी बटे डी टी अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब हम जानते हैं, पढ़ा है डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका जो अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इस सूत्र को हम लगा रहे हैं दोनों तरफ, इस तरह यहाँ और यहाँ लगाएंगे दोनों में। डी एक्स बटे डी टी, इसका करेंगे एक डी बटे डी टी अंडर रूट समथिंग था, तो क्या लिखेंगे हम, इसका वो फार्मूला लिख रखा हमने, 1/2 होगा और अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अभी हमने अंडर रूट का किया है, अब डी बटे डी टी, अब इसका करेंगे हम ए की पावर साइन इनवर्स टी। सबसे पहले हमने अंडर रूट का किया है तो 1/2 अंडर रूट समथिंग आ गया, फिर अंदर वाले का करेंगे हम, इसी टाइप से इधर करेंगे हम डी वाई बटे डी टी अंडर रूट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और फिर डी बटे डी टी लिखेंगे हम, और किसका करेंगे, इसका करेंगे अंदर वाले ए की पावर कॉस इनवर्स टी का करेंगे। अगले उसमें हम देख रहे हैं डी एक्स बटे डी टी 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, इसका करेंगे, हमने पढ़ रखा था, चूँकि पढ़ रखा था डी बटे डी एक्स ए की घात एक्स बराबर ए की घात एक्स बराबर लिखते थे ए की घात एक्स और लॉग ए, इसका फार्मूला होता है ए की घात एक्स लॉग ए या लॉग ए की घात एक्स। तो अब इसका करेंगे हम, तो ये हमारा क्या होगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, फिर डी बटे डी टी, अब किसका करेंगे, इसका करेंगे साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स टी का करेंगे। इधर पे चलेंगे हम, डी वाई बटे डी टी बराबर 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी डॉट, इसका करेंगे तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, फिर डी बटे डी एक्स, अब इसका करेंगे कॉस इनवर्स टी का, कॉस इनवर्स टी का करेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले अंडर रूट किया तो 1/2 अंडर समथिंग आया, फिर ए की घात एक्स का किया हमने तो ये की घात लॉग ए टाइप का आया, फिर साइन इनवर्स टी का करेंगे, इसी टाइप से इधर किया था हमने। आगे देखेंगे आप डी एक्स बटे डी टी, रीसेट करने जा रहे हैं हम, देखिएगा हमने पढ़ा था ऐसा, 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 2 को इसी टाइप से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास ए की पावर साइन इनवर्स टी है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसा, ये रब बात बताने जा रहा था मैं। हमारे पास ये था e की पावर साइन इनवर्स टी है ना, इसको हम
ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट फिर इंटू अंडर ए की पावर साइन इनवर्स टी, और पूरे के बटे में क्या था ये अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो एक बात कट जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, इसको इससे काटेंगे, मैंने रत्ना काट के बताया। तो ये 1/2 तो है ही हमारे पास, इस यहाँ बचा अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी बटे 2 है, ये 2 लिख दिया है। उसका वो सूत्र लगाएंगे हम जानते थे डी बटे डी एस साइन इनवर्स टी का होता था 1 ऋण टी की घात 2। अब यहाँ पर ये बात तो सॉल्व हो गई, ये रह गया था लॉग ए, तो लॉग ए और लिख देंगे हम। यहाँ पर हमने log ए और लिख दिया इंटू लगा करके। इस टाइप से हमारा ये बात मिल गई हमें, 1/2 है, इसको काटने पर जे मिला है, log ए वही है, इसका सूत्र जे लगा दिया हमने। इसी तरह से हम इधर चलेंगे dy/dt। अब इससे ये काटेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट बचेगा, ए की पावर cos इनवर्स टी बचेगा बटे 2 है ही हमारे पास, और ये log ए बचा है, log ए लिख दिया है। और ऐसा करेंगे तो ऋण का आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। हमें सूत्र मालूम था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया डी/dt साइन इनवर्स टी का होता है 1/√1 टी की घात 2। ऐसे डी/dt सॉरी यहाँ टी है, डी/dt cos इनवर्स टी का होता है 1/√1 टी की घात 2। ऋण का होता है, ऋण मैंने बाहर आगे लगा दिया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में भाग देंगे किसका, समीकरण 1 का भाग देंगे। देखिएगा जब इसमें इसका भाग देंगे dt से dt कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास dy/dx बराबर। इसमें इसका भाग देंगे, ये क्या है हमारे पास, पूरा लिख ले रहा हूँ मैं, ऋण अंडर रूट ए cos इनवर्स टी बटे 2 इंटू log ए और इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब मैं भाग का गुणा करूँगा तो इस संख्या पलट कर लिख दूंगा, तो मतलब 2/√1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और जे नीचे आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी log ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे log ए से log ए कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ये वाली बात से ये वाली बात भी कट गई हमारी, अंडर रूट टी की घात 2 कट गया। और ये ऊपर वाला जो बचा ऋण तो है ही हमारे पास, ऊपर वाला देखिएगा ये y का मान था, ये y बचा है और ये x बचा है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया dy/dx माइनस y/x के बराबर है। अपन यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x बराबर साइन टी y बराबर cos 2t है तो dy/dx का मान ज्ञात करो। सबसे पहले ये 2 समीकरण दे रखे हैं, इनको हम लिखेंगे। टी में फलन दिया है, टी के हिसाब से अवकलन करेंगे, 2 समीकरण बनेंगे। दूसरे में पहले का भाग देंगे, dy/dx मिलेगा, जैसे हमने पिछले 3 सवाल किए हैं वैसे ये भी है। हल लिखेंगे हम, x बराबर साइन टी और यहाँ y बराबर cos 2t। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dt x, यहाँ d/dt साइन टी। इस तरफ भी ऐसे ही d/dt बाय यहाँ d/dt cos 2t। हम सूत्र जानते हैं, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, dx/dt साइन टी का होता, बाजू नहीं लिख रहा हूँ मैं, cos t। d/dt साइन टी का अवकलन cos t, समीकरण नंबर 1 बन गया। dy/dt ऐसा करेंगे तो cos का माइनस साइन 2t, लेकिन t का जो गुणांक रहता है वो बाजू में आता है, उसको बाजू में लिखे, समीकरण नंबर 2 कह दिया। हम जानते हैं, अभी हमने देखा 3 बार, समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग देंगे
तो हमें dy बटे डी एक्स मिलता है। लेफ्ट हैंड में इसमें इसका भाग देंगे तो डी डी सी टी कट जाएगा, डी बाई डी एक्स मिलेगा। और ये इसका था 2 sin 2t बटे cos t। हमने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा है कि sin 2a जो होता है वो 2 sin a cos a होता है। इससे ऊपर वाले का विस्तार कर देंगे तो ये -2 sin t cos t अपान cos t। देखिएगा cos t से cos t कट जाएंगे, -2 2 जा 4 sin t, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इसमें 2 समीकरण दिए हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, 2 समीकरण फिर मिलेंगे, दूसरे में पहले का भाग देंगे तो डी बाई डी एक्स मिल जाएगा। हल लिखा हमने x बराबर at वर्ग दिया था और दूसरा दिया था y बराबर 2at। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बटे dt बराबर a d बटे dt t की घात 2, यहाँ dy बटे dt 2a dt बटे dt। हम जानते हैं, सूत्र पहले ही लगाते हैं हम अपकरण वाला। dx बटे dt बराबर हो जाएगा 2at हो जाएगा जी, 2 बाजू में आएगा और 2 में से घट जाएगी। समीकरण नंबर 1 बन गया है। ऐसे dy बटे dt बराबर dt बटे dt का बन होता है 2a आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग देंगे तो हमें डी डी सी डी कटते मिलेगा जी, और डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर 2a बटे 2at, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/t आया। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि y बराबर 3 e की घात 2x धन 2 e की पावर 3x हो तो सिद्ध करो कि डी स्क्वायर बाई बटे डी स्क्वायर -5 डी बाई डी एक्स धन 6y बराबर 0। क्या करेंगे इसके लिए, हम जो हल लिखेंगे y बराबर हमें 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x दिया है, इसको समीकरण 1 कहा हमने। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे समीकरण नंबर 2 कहेंगे, दूसरी बार करेंगे डिफरेंशिएट 3 कहेंगे, और 1 2 3 से इसके लेफ्ट हैंड में मान रख देंगे, 0 आना चाहिए तो हमारा सिद्धू का कहलाएगा। इसका हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dx बराबर d बटे dx 3 e की घात 2x धन 2 e की पावर 3x। dy बटे dx बराबर करेंगे तो हम जानते 3 वही रहेगा और e की घात 2x का e की घात 2x हो जाएगा, लेकिन ये x के बाजू वाला बाजू में आ जाता है, ये 2 लिख दिया हमने बाजू में। ऐसे ही 2 या ये ठीक था, e की पावर 3x का e की पावर 3x होता अवकलन, लेकिन 3 x के बाजू में 3 था, वो 3 कोफिशिएंट बाजू में आ जाता है तो 3 बाजू में लिख दिया। हम सूत्र जानते हैं, बाजू में लिख सकते हैं हम कि d बटे डी एक्स e की पावर ax बराबर a की पावर ax और a रहता बाजू में आ जाता है। इस सूत्र का हमने यूज किया है। आप देखेंगे इसको हम थोड़ा सा रीसेट कर दे रहे हैं। dy बटे डी एक्स बराबर ये हमें 3 दूनी 6 दिख रहा है, इस 6 को हम चाहो तो बाहर ले सकते हैं, बाहर ले दिया हमने तो यहाँ e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x बचा। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो गया। अब पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये लिखेंगे हम इसको डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 6। देखेंगे आप अंदर d बटे डी एक्स ई की पावर 2x प्लस d बटे डी एक्स ई की पावर 3x।
आप आगे करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 6, इसका हो जाएगा e की घात 2x, 2 बाजू में, यहाँ इसका हो जाएगा e की घात 3x और 3 हमारा बाजू में आ जाएगा। आगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 e की घात 2x धन 6 3 18 e की पावर 3x, समीकरण नंबर इसको हमने तीसरा कह दिया। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम तो हमने लिया LHS बराबर क्या था, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6y। वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 1 2 3 से मान रख देंगे। हम मान रखेंगे तो देखिएगा इसको समीकरण नंबर 3 से मान रख रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते बाजू में समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने पर तो इसका मान क्या था हमारे पास, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर का मान था हमारे पास 12 e की घात 2x धन 18 e की घात 3x ऋण 5 था और डी और डी एस का मान कितना था, इतना 5 छक्का ये खाएंगे 5 था, 5 छक्का 30 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 30 e की घात 2x ऋण 30 e की घात 3x धन 6 बाय ये था 6 बाय तो बाय का मान था 6 3 18 हो जाएगा, 18 e की घात 2x और 6 दूनी 12 e की घात 3x। इसको हम करते हैं तो देखिएगा e की घात 2x वाले पर देखो 12 और 18 कितने हो जाएंगे, 12 18 30 तो लिखा हमने 30 e की घात 2x और ये बाजू में था ऋण 30 e की घात 2x। ऐसे देखो 18 ये 18 देखा हमने और ये 12 देखा, 18 और 12 हो जाएंगे हमारे 30 e की घात 3x और ऋण 30 e की घात 3x। ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आया बराबर आ गया RHS। इस प्रकार से धुआं HP हैंस प्रूफ लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x हो तो सिद्ध करो कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर धन y बराबर 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लेकर के लिखा हमने y बराबर a sin x प्लस b cos x। चाहो तो समीकरण नंबर 1 कह देंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार करेंगे वैसा आना चाहिए, या दूसरी बार करके इस लेफ्ट हैंड में रख देंगे ऐसा आना चाहिए। वही हम कर रहे हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स बाय यहाँ पर a d बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस b d बटे डी एक्स कॉस एक्स। डी वाई बटे डी एक्स बराबर a साइन एक्स का हम जानते हैं कॉस एक्स होता अवकलन, b लिखा और कॉस एक्स का माइनस साइन माइनस पीछे आगे लगा दिया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। पुनः हम इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर a डी बटे डी एक्स कॉस एक्स माइनस b डी बटे डी एक्स साइन एक्स। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हम जानते हैं a यही रहेगा, कॉस का माइनस साइन तो माइनस आगे लगा दिया, माइनस b साइन का कॉस एक्स होता अवकलन। अगले पद में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को चाहो तो वहाँ पुट कर दो और ना करो तो इससे भी अपना इक्वेशन बनते दिख रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a साइन एक्स प्लस b cos एक्स। अगले पद में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये इसको हम जानते समीकरण 1 से बाय होता, देखिएगा इसको बाय रख दिया
बराबर डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे धन बाय हो जाएगा बराबर 0। यही हमें बताना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 ऋण x की घात 2 डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर ऋण एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। हम समीकरण नंबर इस 1 कहेंगे, इसको एक बार अवकलित करेंगे, दूसरी बार करेंगे और दोनों के मान वहाँ रखने पर 0 ले आएंगे। ऐसा भी हो सकता है और इसको हम डायरेक्ट करते जाएंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार करेंगे और वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो हम दूसरे रास्ते को अपनाने जा रहे हैं। हल लिख रहे हैं हम यहाँ, हल लिख करके हमने लिखा दिया था, वो है दिया है y बराबर साइन इनवर्स x, समीकरण नंबर 1 कह दिया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स बाय, यहाँ पर भी d बटे डी एक्स साइन इनवर्स x, ये dy बटे डी एक्स हम इसका जानते थे 1 बटे अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 होता। d बटे डी एक्स साइन इनवर्स x का अवकलन 1 बटे अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 होता। तिर्यक गुणा कर रहे हैं हम, इसको इधर तिर्यक गुणा करेंगे हम, इसका इधर कर देंगे तो अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 आया। क्या कर रहे हैं, उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे हम और वहाँ पहुँच जाएंगे। हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे हम d बटे डी एक्स अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 डॉट डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ d बटे डी एक्स 1। यहाँ पर दो फलनों के गुणा का सूत्र लगाएंगे हम, ये पहला फलन है और दूसरा फलन है, हमने पढ़ रखा था। d बटे डी एक्स दो फलनों के गुणा का सूत्र लगा रहे थे, अवकलन करना है तो पहला फलन लिखते थे, दूसरे का अवकलन होता था, धन दूसरा फलन लिखते थे और पहले का अवकलन। इस सूत्र का हम यूज करने जा रहे हैं, इस सूत्र का यूज करेंगे हम। तो पहला फलन हमारे पास था अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2, दूसरे का करेंगे अवकलन तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, धन लगाएंगे, दूसरा फलन वही रहेगा, पहले का अवकलन तो डी बटे डी एक्स अंडर रूट 1 ऋण x की घात 2 और हम कांस्टेंट का 0 जानते हैं, डी बटे डी एक्स 1 का हो जाता है 0, एक कांस्टेंट का 0 फार्मूला यूज किया हमने। अगले पद में आप देखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर वही रहेगा, प्लस डी वाई बटे डी एक्स भी वही है, हमने पढ़ रखा था डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका होता है 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स। तो हम इसका करेंगे अंडर रूट वाले का तो 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स है ना 1 माइनस एक्स की घात 2। फिर अगले पद में हम इसका करेंगे, किसका, डी बटे डी एक्स 1 ऋण एक्स की घात 2 का करेंगे हम। अगले पद में हम चलेंगे तो देखेंगे आप अंडर रूट 1 ऋण एक्स की घात 2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, आप देखेंगे ये करने जा रहे हैं, धन लिखा हमने, और डी वाई बटे डी एक्स था हमारा ये इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 2, ऐसा करेंगे तो -2x आएगा बराबर 0। अगले पद में हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पद में 1 ऋण अंडर रूट से गुणा करेंगे हम, यहाँ लिख दे सकते हैं अपन, प्रत्येक पद में अंडर रूट 1 ऋण एक्स की घात 2 का गुणा करने पर, अब जब गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 1 ऋण एक्स की घात 2 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ऋण धन का ऋण हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे जे कट जाएगा, 2 से 2 कट चुके हैं हमारे, तो क्या बचेगा, x बचेगा और डी वाई बटे डी एक्स बचेगा, उधर 0 है और ये हमें लाना ही था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें लाना था,
इस बात को आप समझ रहे होंगे। अंडर रूट एक ऋण एस का गुणा करेंगे हम, एक ऋण एस के साथ तो उसको गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, बिना अंडर रूट का हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर करोगे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, ऋण धन ऋण का ऋण हो जाएगा और x बचा वो x डिवाइडेड डी एक्स, यही हमें सिद्ध करना था। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर बाई बटे डी स्क्वायर की को y के पदों में ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम, दिए हुए समीकरण को लगा y बराबर cos इनवर्स x, 2 बार अवकलित करेंगे हम तो यहाँ पहुँच जाएंगे आंसर पर। तो समीकरण ये कह दिया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स बाय डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, इसको हम जानते थे ऋण 1 बटे अंडर रूट 1 ऋण एस की घात 2, इसका सूत्र होता वो लगा दिया। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण डी बटे डी एक्स। इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। एक्चुअल में वो ऊपर जाएगा तो 1 ऋण एस की घात 2 ऋण 1 बटे 2 हो जाएगा। डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण यहाँ है, हम जानते सूत्र पहला ऋण 1 बटे 2 बाजू में आएगा, ऋण 1 ऋण एस की घात 2 ऋण 1 बटे 2 ऋण 1 हो जाएगा। फिर डी बटे डी एक्स 1 ऋण एस की घात 2 का और करेंगे, पहले इसका करेंगे घात का, फिर अंदर वाले का करेंगे। तो घात में करने पर ये सूत्र लगा दिया कि घात बाजू हो जाती है, घात में से घट जाता है। अगले पद में डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा तो 1/2 लिख दिया। यहाँ 1 ऋण एक्स की घात 2, घात कितनी बन जाएगी हम देख रहे हैं, ऋण 1 बटे 2 और ऋण 1 बटे 1, एलसीएम आया 2, -1 -2 तो -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसकी घात बन जाएगी -3/2, इसका करेंगे तो ये आएगा हमारा -2x। अगले पद में डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आएगा -x और नीचे आएगा 1 ऋण एक्स की घात 2 की घात 3 बटे 2। क्योंकि x नहीं चाहिए, y के पदों में चाहिए, तो हम जानते हैं कि यहाँ से y निकालेंगे, x निकालेंगे हम, तो वो मिलेगा हमें cos y, x का मान cos y मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऋण यहाँ लिख देंगे cos y बटे में यहाँ 1 ऋण cos स्क्वायर y घात 3 बटे 2। अगले पद में हम जानते हैं ये सर्वसमीकरण 10वीं वाली लग जाएगी, माइनस cos y, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर y और घात कितनी है 3 बटे 2। हम जानते हैं 1 ऋण cos स्क्वायर x बराबर साइन स्क्वायर x होता है, इस बात का यूज किया हमने। डी स्क्वायर y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ऊपर माइनस cos y है और नीचे हम देखेंगे 2 से 2 कट जाएंगे तो वो साइन की घात 3y, इतना भी सही है। और चाहो तो इसको रीसेट कर सकते हैं आप, हम देख रहे हैं यदि हम इसको cos बटे साइन करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा काट y और यहाँ बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा वो कोसेक स्क्वायर y। ये आंसर हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जहाँ आंसर कहना चाहो वहाँ आप रोक सकते हो। हल क्वेश्चन नंबर 10, यदि x की पावर 2/3 धन y की पावर 2/3 बराबर 1 की घात 2/3 है तो डी/s का मान ज्ञात। तो हल लिखेंगे हम, इसको लिखा हमने x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इजिकल टू a की पावर 2/3।
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स लिखेंगे, x की घात 2/3 धन d बटे डी एक्स y की घात 2/3 d बटे डी एक्स a की घात 2/3। सूत्र जानते हैं हम, डी बटे डी एक्स की घात n बटे डी एक्स बराबर एन एस की पावर n-1। इस सूत्र का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 एस की पावर 2/3 -1, ये हो जाएगा 2/3 y की पावर 2/3 -1 और y का करेंगे तो डी वाई बटे डी एस, और अचर पद का 0 होता था, d बटे डी एस a की घात 2/3 का 0 हो गया। अगले पद में ये 2/3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, हम प्रत्येक पद में 3/2 का गुणा कर दें, या हम 2/3 को पक्षांतर से उधर ले जा सकते हैं, ये पूरी बात को उधर ले जा रहे हैं हम। 2/3 y की घात, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो y की घात हमें लघुत्तम आएगा इसका 3, तो देखिएगा आप 2/3 और ऋण 1/1 को हल करेंगे, 3 लघुत्तम आया, 2 ऋण 3 तो ऋण 1/3 आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम ऋण 1/3 dy बटे डी एक्स बराबर ऋण 2/3 एक्स की घात भी ऋण 1/3 बचेगी। दोनों पक्षों से 2/3 हटा सकते हैं, तो ये और इसको उधर ले जाएंगे पक्षांतर से, dy बटे डी एक्स बराबर, ये चाहो तो समझने के लिए 2/3 एक्स की घात ऋण 1/3 है, इसके बटे में ये पूरा जाएगा 2/3 y की घात ऋण 1/3। अगले पद में 2/3 से 2/3 कर जाएंगे, dy बटे डी एक्स, और ये ऋण दिया है, इसको अगर मैं धन बनाना चाहूँगा तो मुझे पलटना पड़ेगा, y की घात 1/3 और s की घात 1/3 लिखनी पड़ेगी, ये ऋण आगे वाला है ही। इस ऋण को हटाएंगे, वहाँ जानते थे s की घात ऋण n बराबर 1/s की घात n होता था, इस बात का हमने यूज़ किया तो ये वाली बात बन जाती है। अब हम इसको लिख सकते हैं dy बटे डी, इतना आंसर भी सही था, ऋण इसको लिख सकते हैं करनी के अंदर y/x और करनी घात यहाँ 3 आ जाएगी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a वन कॉस थीटा है तो डिवाइडेड ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम, दिए हुए समीकरणों को लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 बनाएंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके थीटा के सापेक्ष, और 2 में 1 का भाग देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा पहला समीकरण था, और दूसरा y बराबर a एक ऋण कॉस थीटा, दोनों पक्षों का थीटा फलन था, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी एक्स बटे डी थीटा, एक कॉन्स्टेंट बाहर था, डी थीटा बटे डी थीटा धन डी बटे डी थीटा साइन थीटा, इधर पर डी वाई बटे डी थीटा, ये यहीं था, डी ये वन का डी बटे डी थीटा 1 लिख दिया, 0 होता है, ऋण डी बटे डी थीटा कॉस थीटा, हमने सब जगह डी बटे डी थीटा लगा दिया प्रत्येक पद में। हम देख रहे हैं ये डी एक्स बटे डी थीटा सही है, ए डी थीटा बटे डी थीटा का 1 हो जाता है, हम जानते हैं डी बटे डी थीटा साइन थीटा का होता था कॉस थीटा, समीकरण 1 बन गया, डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए, हम जानते हैं कॉन्स्टेंट ये 1 का 0 होता है, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो धन लगा देंगे, धन साइन थीटा हो जाएगा, थोड़ा रीसेट कर दिया, डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। हम क्या करेंगे, आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, भाग देने पर देंगे तो डी थीटा से कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड में, राइट में ए साइन थीटा बटे ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। हम इसको त्रिकोणमिति के सूत्रों से और आसान कर सकते हैं और आगे भी पहुंचा सकते हैं इसको। हम जानते थे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है,
यदि इसको हम साइन थीटा बनाएंगे तो एंगल हाफ एंगल में हो जाएंगे, ये साइन थीटा बटे 2 हो जाएगा और ये कास थीटा बटे 2 हो जाएगा। तो जो ऊपर की जो बात है वो अपन सूत्र से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 डॉट कास थीटा बटे 2। नीचे वाली बात को और सही करेंगे, कैसे कर सकते हैं? हम जानते थे कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब चूंकि ये थीटा में एंगल है तो हम इसको कास थीटा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। 2 थीटा था तो थीटा आया, तो थीटा होगा तो थीटा बटे 2 होगा। इसको इधर लाएंगे 1 धन कॉस थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2। तो नीचे वाली बात को हम लिख देंगे 2 कास स्क्वायर थीटा बटे 2। 11वीं के सूत्रों के माध्यम से 2 से 2 कट जाएंगे, साइन वर्ग से कास वर्ग थीटा बाई 2 से कास वर्ग से एक कास कट जाएगा तो एक कास यहाँ बचेगा, यानी हमारे पास बचा है यहाँ साइन थीटा बटे 2 बटे कास थीटा बटे 2 बचेगा, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और एक कास इससे कट जाएगा। तो अभी ये हो गया हमारा टेन थीटा बटे 2, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर a sin थीटा तो डी बटे डी एक्स का मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे, अभी तक जो सवाल की वैसे ये भी है, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए डी बटे डी थीटा कास थीटा, इधर डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए डी बटे डी थीटा साइन थीटा। डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हम जानते हैं कॉस का माइनस साइन होता है, ये तो यहाँ रहेगा ही माइनस साइन थीटा, और यहाँ समीकरण नंबर 1 कह दिया डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए, हम जानते हैं कॉस साइन का कॉस थीटा होता है अवकलन। समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 2 में हम भाग देते थे समीकरण 1 का, तो ये थीटा कट जाते हैं, डी वाई बटे डी एक्स आएगा, 2 नंबर में 1 का देते डी वाई बटे डी एक्स होगा, और ये था हमारा ए कॉस थीटा बटे ऋण ए साइन थीटा, ए से ए कट गया, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हम जानते हैं ये जो होता है वह है कॉट थीटा होता है, कॉस बटे साइन, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकलन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। हल लिखेंगे हम, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो मानेंगे हम, माना y बराबर x की पावर साइन x। अवकलन में ऐसा हमने कोई सूत्र नहीं पढ़ा है, तो हम छोटी कक्षाओं को बातों के माध्यम से अवकलन के सूत्र लग जाए वैसा बनाते हैं। तो जब भी घात पे घात लगी होती है तो इसको हम लघुगुणक के माध्यम से हल करते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लघुगुणक लेने पर लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का लघुगुणक लेने पर, लघुगुणक लेने पर तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर साइन x। हम जानते हैं log m की पावर n बराबर n log m होता है, घात बाजू में जाती है, ऐसा छोटी कक्षा में पढ़ रखा हमने। तो log y बराबर ये साइन x बाजू में, साइन x डॉट log x हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का x के हिसाब से अवकलन करेंगे हम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स log y बराबर d बटे डी एक्स साइन x डॉट log x। हम जानते हैं d बटे डी एक्स log x का तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पर दो फलन है, साइन x और log x। तो हम यह भी जानते हैं
डी बटे डी एक्स, दो फलनों के गुणा अवकलन के गुणा का सूत्र होता था, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। लॉग वाई का करेंगे दी बटे वाई, वाई का डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ लगाएंगे पहला फलन साइन एक्स, दूसरे का अवकलन डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, धन दूसरा फलन लॉग एक्स, पहले का अवकलन डी बटे डी एक्स साइन एक्स। इस फार्मूले को लगा दिया हमने। यहाँ पर इस वाई का तरह गुणा करेंगे हम, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना, इसलिए वाई यहाँ लिख दिया, साइन एक्स था जी, लॉग एक्स का हम जानते हैं 1/x होता है, धन लॉग एक्स और साइन एक्स का होता है कोस एक्स। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स, वाई का मान हमें मालूम था एक्स की पावर साइन एक्स, इसको लौटा देंगे एक्स की पावर साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स बटे एक्स धन लॉग एक्स डॉट कॉस एक्स। इतना भी सही है। और चाहो तो आप इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, यहाँ गुणा करके भी लिख सकते हैं बने ऐसा, डी वाई बटे डी एक्स अंदर गुणा करेंगे हम, तो ये साइन एक्स हमारे इस एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स ये बटे एक्स धन एक्स की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स। रीसेट कर दिया। अब भाग में घातें घटती हैं, यहाँ घात एक है तो घात एक घट भी सकती है इसमें से। डी वाई बटे डी एक्स, बे संख्या जिनके आधार समान आधार एक बार लिखते थे और घात घटा देते थे अगर भाग की क्रिया हो रही है। ये साइन एक्स रेडी कैसे लिखा जाएगा, डॉ इंटू साइन एक्स नीचे है ये एक्स की चीज़ में, धन एक्स की पावर साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स के सापेक्ष ए की घात एक्स का अवकलन कीजिए, जहाँ ए एक धनात्मक अचर है। इसको हल करने के लिए हल लिखेंगे हम। माना y बराबर ए की घात एक्स, इसको y के बराबर मान लिया और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आंसर पहुंच जाएंगे। तो जब भी घात पे घात लगी होती है हम लघुगणक के माध्यम से हल करते हैं। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर लॉग y बराबर लॉग ए की पावर x। हम जानते थे लॉग m की पावर n बराबर n log m होता है। इस बात का यूज करेंगे हम। लॉग y बराबर x log a, x बाजू में जाएगा x log a। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स log y बराबर log ए कांस्टेंट है डी एक्स बटे डी एक्स। हम जानते थे d बटे डी एक्स log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y हो जाएगा, y का dy बटे डी एक्स हो जाएगा और ये हमारा log a और dx बटे डी एक्स का 1 हो जाएगा। अगले पद में dy बटे डी एक्स बराबर y का तरह गुणा करेंगे y log a आ जाएगा और y की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे dy बटे डी एक्स बराबर y का मान हमारे पास था a की घात x डॉट log a। यही हमारा आंसर। स्टैंडर्ड सूत्र भी याद करना और कैसे आता वो भी अपन ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का इसके सापेक्ष अवकलन कीजिए। हल लिखेंगे। हमने माना ये y के बराबर है x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। पुनः माना, पुनः क्या मान रहा है, ये y तो रह गई, इसको a मान ले रहे हैं और इसको b मान ले रहे हैं। इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं। इसका फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। समीकरण नंबर 1 कह दिया
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dx बराबर dA बटे dx धन dB बटे dx। ये समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब क्या करेंगे हम dA बटे dx निकालेंगे, dy बटे dx निकालेंगे और यहाँ रख देंगे 2 नंबर में। चूंकि हमने माना था a बराबर हमारे पास x की पावर साइन x है, ये माना है हमने। इसको क्योंकि घात पे घात दिए तो लघु गुणक के माध्यम से कर देते हैं हम। तो log लेंगे हम दोनों पक्षों का log लेने पर, तो ये log a बराबर log x की पावर साइन x लिखेंगे हम। log a बराबर साइन x बाजू में आएगा, साइन x डॉट log x हो जाएगा। अवकलित करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटे dx log a बराबर d बटे dx साइन x डॉट log x। हम देख रहे हैं log a का हो जाता था बनापाने हो जाता और a का dA बटे dx हो जाएगा। ऐसा करेंगे, पहला फलन साइन x वही रहेगा, दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो dA बटे dx बराबर एक अतिरिक्त गुणा करेंगे a, ये साइन x log x का बनापान x होता था धन log x और साइन x का होता था हमारा cos x। अगले पद में dA बटे dx बराबर a का मान लौटाएंगे हम, x की पावर साइन x, यहाँ लघुत्तम लिख से भी कर सकते हैं हल और ऐसे ही रहने तो भी चाहिए, साइन x बटे x धन log x डॉट cos x। इस टाइप से समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अभी हमने dA बटे dx निकाला, ऐसे ही dB बटे dx निकाल लेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे वापस। पुनः चूँकि b बराबर साइन x की पावर cos x है, साइन x की पावर cos x ऐसा माना है हमने। अब इसका जो घात पे घात है लघु गुणक के द्वारा कर देते हैं, तो log लेंगे तो log b बराबर log साइन x की घात cos x। अगले पद में log b बराबर cos x बाजू में cos x log साइन x। 2 फलन बन गया, पहला ये दूसरा। अब अवकलन करेंगे जब देखेंगे इसको हम। अवकलित करने पर s के सापेक्ष अवकलित करने पर तो d बटे dx log b बराबर d बटे dx cos x डॉट log साइन x। हम जानते हैं इसका बनापान b होता है, log b बनापान b का db बटे dx। और यहाँ करेंगे हम तो पहले और दूसरे फलन से करेंगे। पहला फलन ये दूसरा फलन है, पहला फलन दूसरे का अवकलन log साइन x लिख दिया धन दूसरा फलन log साइन x पहले का फलन d बटे dx cos x। अगले पद में b का अतिरिक्त गुणा करेंगे, db बटे dx बराबर b का अतिरिक्त गुणा हो जाएगा यहाँ पर cos x तो था ही, log साइन x का 1 बटे साइन और साइन का हो जाएगा cos। पहले क्या किया, log का किया तो 1 बटे साइन आ गया, फिर साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा धन log साइन x और cos का होता है माइनस साइन। अगले पद में dB बटे dx बराबर b का मान लौटा देंगे। b का मान था हमारे पास साइन x की घात cos x और यहाँ पर आप देखोगे cos का वर्ग कर देंगे, cos वर्ग x और रिसेट भी कर सकते हैं, cos बटे साइन काट होता है, इसको काट x लिख सकते हैं। ये cos x है धन धन का ऋण हो जाएगा साइन x और log साइन x। इसको समीकरण नंबर 4 कह दिया। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें dy बटे dx बराबर, ये मान रखेंगे x की पावर साइन x बटे x
साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, आगे पीछे कर रीसेट कर दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, ये धन लगाएंगे, धन ये वाला धन, डी वी का मान डी बटी एस का मान लिखेंगे हम देख करके, यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये कोट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। बहुत लेंथी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स की पावर एक्स माइनस टू की पावर साइन एक्स का एक्स से सभी अपकलन कीजिए। अभी क्या वैसे ही करेंगे, इसको भी हल माना y बराबर एक्स की पावर एक्स माइनस टू की पावर साइन एक्स है, पुनः मानेंगे हम, पुनः माना y बराबर ये इसको इसके और एक्स को ये मान लिया और 2 की घात साइन एक्स को हमने b मान लिया। अब क्या करेंगे हम, अब कल करेंगे इसके सापेक्ष, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी ए बटे डी एक्स माइनस डी बी बटे डी एक्स, इसको समीकरण 1 कह दिया, इसको हमने 2 कह दिया। अब क्या करेंगे हम, डी ए बटे डी एक्स निकालेंगे, डी बटे एक्स निकालेंगे, समान रख देंगे हम। तो हल यहाँ पर हम देख रहे हैं, चूँकि हमें ए का मान हमने माना था एक्स की पावर एक्स, और ये घात के घात है तो हम क्या करते, लघुगणक के माध्यम से करते थे, तो log लेंगे तो log ए बराबर इसको लिख पाएंगे हम log x की पावर x। अगले पद में log ए बराबर इसको लिखेंगे x log x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, d बटे डी एक्स, log ए बराबर d बटे डी एक्स एक्स डॉट log x। हम जानते हैं इसका 1 बटे होगा log ए का, और a का हो जाएगा d ए बटे डी एक्स, डी ए बटे डी एक्स। इसका पहले दूसरा फलन मानेंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन एक्स डॉट डी बटे डी एक्स लॉग एक्स धन लॉग एक्स डॉट डी बटे डी एक्स एक्स। 2 फलनों का गुणा सूत्र लगा दिया था हमने यहाँ। हम डी ए बटे डी एक्स बराबर ए का तरह गुणा करेंगे, ये इधर आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स का 1/x होता था, और लॉग एक्स और डी एक्स बटे डी एक्स का 1 होता था। डी ए बटे डी एक्स बराबर ए का मान लौटाएंगे, एक्स की पावर एक्स था, एक्स एक्स का 1 बचा, 1 प्लस लॉग एक्स। इस टाइप से हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण 4 और बनाएंगे हम, दूसरी बात जो हमने मानी उसके माध्यम से, क्योंकि हमने माना था b बराबर 2 की घात साइन एक्स माना था। अब लॉग घात पे घात इसलिए लॉग लेंगे, तो लॉग b बराबर इसको लिख पाएंगे हम साइन एक्स log 2 लिख पाएंगे। साइन एक्स बाजू में एक स्टेप मैंने छोड़ दी, चलो लिख देता हूँ, log 2 की पावर साइन एक्स है, फार्मूला लघुगणक का फार्मूला लगाएंगे हम, तो ये साइन एक्स बाजू में साइन एक्स log 2 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बटे डी एक्स लॉग b बराबर log 2 बाहर d बटे डी एक्स साइन एक्स, इसका 1/b हो जाएगा, और डी बी अपान डी एक्स हो जाएगा, और इसका log 2 और साइन एक्स का हम जानते थे cos x होता था। अगले पद में हम b का तरह गुणा उधर कर देंगे, डी बी बटे डी एक्स बराबर b, ये हमारे पास है cos x इंटू log 2। b का मान वापस रखेंगे, डी बी बटे डी एक्स, बी का मान क्या था हमारे पास, 2 की घात साइन एक्स था, और यहाँ पर cos x डॉट log 2। समीकरण नंबर 4 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 में 3 व 4 से मान रखेंगे हम यहाँ। समीकरण 2 में समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये डी ए बटे डी एक्स का मान हमारे पास निकाला था हमने, एक्स की घात एक्स 1 धन लॉग एक्स, माइनस इसका निकाला हमने डी बटे डी एक्स का 2 की पावर साइन एक्स कोष्टक में कॉस एक्स log 2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, log x की पावर cos x का x से अवकलन कीजिए। हल लिखेंगे हम, इस जो दिया उसको मानेंगे, माना वो y के बराबर है log x की पावर cos x। हम जानते हैं जब घात पर घात लगी होती है तो दोनों पक्षों का लघुगणक लेना पड़ता है, तब वो हमारे सामान्य अवकलन के जो सूत्र होते हैं वैसा बन जाता है, और अवकलन के सूत्र लगा लेते हैं। दोनों पक्षों का
लघुगणक लेने पर log y बराबर log x की पावर cos x। log y बराबर हमने पढ़ रखा था log m की पावर n बराबर n log m होता है। घात बाजू में जाती तो cos x बाजू में जाएगा, डॉट log x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स log y बराबर d बटे डी एक्स cos x डॉट log x। हम जानते हैं d बटे डी एक्स log x का हम जानते 1/x होता है, ये 1/y हो जाएगा और y का dy बटे डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर दो फलनों के गुणा का सूत्र लगा देंगे। ये दूसरा फलन है, ये पहला फलन था, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। dy बटे डी एक्स, इसका मान निकालना, y की तरह गुणा कर दिया, cos x यही है। हम इस log का करेंगे तो 1/log हो जाएगा और इस log का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। पहले इस log को करेंगे हम तो 1/log हो जाएगा, log x हो जाएगा, और फिर इस log x करेंगे तो 1/x हो जाएगा, धन log x और cos x का हम जानते थे माइनस sin x होता अवकलन। y का मान लौटा देंगे dy बटे डी एक्स, या y का मान लौटाएंगे। y का मान था हमारा log x की पावर cos x था, इसको रीसेट कर सकते हैं अपन, cos x से कम cos x और बटे में x log x है हमारे पास, धन ऋण का ऋण हो जाएगा, और ये sin x और log x, ये आंसर सही है। और आगे भी हम इसको कर सकते हैं log x की पावर cos x का अंदर गुणा करके, और ऐसा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, cos x cos 2x cos 3x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हल लिखेंगे हम, इसको मानेंगे y बराबर cos x cos 2x cos 3x। हम देख रहे हैं कि हमें अवकलन में ऐसे कोई सूत्र नहीं मालूम है कि इसका हम अवकलन कर पाएँ, इसलिए हम छोटी बच्चों की बातों के माध्यम से पहले इसे हम इस प्रकार बनाते हैं कि सूत्र लग जाए। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों का log लेने पर लिखेंगे, यहाँ दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो ये हो जाएगा log y बराबर log cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। हमने सूत्र पढ़ रखा था log m डॉट n डॉट p बराबर log m प्लस log n प्लस log p। इस सूत्र के माध्यम से हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे डी एक्स log y बराबर d बटे डी एक्स log cos x प्लस d बटे डी एक्स log cos 2x प्लस d बटे डी एक्स log cos 3x। हम जानते हैं d बटे डी एक्स log x का 1/x होता है और d बटे डी एक्स cos x का होता है माइनस sin x। यदि कोफिशिएंट यहाँ है तो एक कोफिशिएंट यहाँ बाजू में आ जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो 1/y dy बटे डी एक्स
लॉग वाई का 1/y, वाई का dy/dx, कॉस का करेंगे तो लॉग का करेंगे तो 1/cos आएगा और cos करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी टाइप से ऐसा करेंगे लॉग cos 2x का तो 1/cos 2x हो जाएगा और cos 2x करेंगे तो माइनस साइन 2x और 2 और आएगा कोफिशिएंट बार, x का गुणांक 2 है वो भी आएगा। धन log cos 3x का करेंगे तो 1/cos 3x आएगा, 1/cos 3x आएगा और cos 3x करेंगे तो माइनस साइन 3x और 3 और बाजू में आएगा क्योंकि इसका गुणांक हमारे पास 3 था। अगले पद में y का हम तरह गुणा कर देंगे तो dy/dx बराबर y का तरह गुणा कर दिया और ये बन गया माइनस 10x बन गया साइन बटे का, ये -2 और ये बन गया साइन 10 2x और यहाँ करेंगे हम तो ये बन -3 और ये बन गया हमारा 10 3x। अगले पद में y का मान लौटा देंगे हम, dy/dx बराबर, सबसे ऋण कामन ले सकते, ऋण कामन ले लिया, y का मान था हमारे पास cos x cos 2x cos 3x, बड़े कोष्ठक के अंदर क्या बचा, यहाँ 10x प्लस 10, ये हमने माइनस का मान लिया 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, e की पावर x अपान साइन x का x के साथ अवकलन कीजिए। हल लिखेंगे हम, इसको मानेंगे हम, माना y बराबर e की पावर x साइन x। हम जानते हैं ये अंश बटे हर वाला सूत्र लगेगा तो हमें लिखेंगे दोनों पक्षों का, और लॉग लेके भी कर सकते हैं, हम दो प्रकार से कर सकते हैं, सीधा अंश बटे हर का सूत्र लगा सकते हैं और हम ये बटे में दिया है तो वैसा भी कर सकते हैं। तो अंश बटे हर का सूत्र लगाने जा रहे हैं हम, देखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर d/ds e की पावर x अपान साइन x, हमने पढ़ रखा था। d/dx अंश बटे हर का अपन सूत्र पढ़ रखा था, लिखते थे हम हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, इस सूत्र के माध्यम से करेंगे हम। ये सूत्र है हमारा, चूंकि करके मैंने लिख दिया, ये सूत्र हो गया। रख रहे हैं dy/dx बराबर हर मतलब साइन x, अंश का अवकलन मतलब d/dx e की घात x माइनस अंश e की घात x, d/dx हर नीचे वाला होता है साइन x बटे हर का वर्ग मतलब यहाँ लिख देंगे हम साइन स्क्वायर x। dy/dx बराबर साइन x, हम जानते हैं d/dx e की घात x का e की घात x ही होता है, माइन e की घात है और साइन x का होता है cos x बटे साइन स्क्वायर x। इतना भी सही है, चाहो तो आप ऊपर से e की पावर x कॉमन लोगे तो ये बचेगा साइन x माइनस cos x पूरे के बटे साइन स्क्वायर x। इसको और आगे रीसेट भी कर सकते हैं, इतना आंसर भी सही है, साइन बटे साइन स्क्वायर, ये बटे अलग अलग करके भी हम आगे पहुंच सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, लॉग cos e की पावर x का x के साथ अवकलन कीजिए। हल लिखेंगे हम, y बराबर माना log cos e की पावर x दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx इधर d/dx log cos e की पावर x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, log ऐसा करेंगे इसमें तो 1/cos e की पावर x आ जाएगा, फिर d/dx cos e की पावर x करेंगे हम। सबसे पहले log का किया था 1/cos e की पावर x, cos हम जानते हैं माइनस साइन होता, साइन e की पावर x हो जाएगा
डी बटे डी एक्स अब ई की पावर एक्स का करेंगे, 3 बार किया, पहले लॉग का किया, फिर कॉस का किया, ई की घात किसका करने जा रहे हैं, इसको रीसेट करेंगे हम। साइन बटे कॉस 10 होता है तो -10 ई की पावर एक्स लिख सकते हैं, और ई की पावर एक्स का एक्स ही होता, ई की पावर एक्स ही होता है, इसको रीसेट कर ले रहे हैं, माइनस ई की पावर एक्स 10 ई की पावर एक्स, ये हमारा आंसर होगा। अगला भी इसी टाइप से है, मानेंगे इसमें, माना y बराबर ई की पावर एक्स की पावर 3, दोनों पक्षों को हम एक्स से अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ई की पावर एक्स की घात 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई की घात एक्स का करेंगे तो ई की घात एक्स की घात 3 ही आएगा, फिर डी बटे डी एक्स एस की घात 3 का करेंगे हम, तो ई की पावर एस की घात 3, इसका हो जाएगा 3 एस की घात 2, तो ये रिसेट करेंगे 3 एस की घात 2 इंटू ई की पावर एक्स की पावर 3। ये मैंने क्वेश्चन बैंक से 21 प्रश्नों के हल बताए हैं। दूसरा जो भाग है वो आने वाले कल में आपको पूरा दिखा दूंगा, ठीक है।